कंपनी कंट्रोलिंग एरिया, कंपनी कंपनी कोड। अब चलिए नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया प्लीज नोट्स देखिए। इट इज अ मैंडेटरी कंपोनेंट, इट इज अ मैंडेटरी कंपोनेंट फॉर क्रेडिट मैनेजमेंट मॉड्यूल। बेस्ड ऑन दिस we can control credit limits for the customers at, ठीक है, based on this we can control credit limits for the customer at the time of sales order creation, delivery posting and at the time of billing document generations। देखिए ये बहुत ही जरूरी एक कंपोनेंट है क्रेडिट मैनेजमेंट मॉड्यूल में। देखिए एफएससीएम है हमारा एसएपी में, एफएससीएम मॉड्यूल है। उस एफएससीएम मॉड्यूल में चार बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर सब मॉड्यूल्स हैं। उसमें क्या क्या मॉड्यूल है? एक है क्रेडिट मैनेजमेंट, एक है कलेक्शन मैनेजमेंट, एक है डिस्प्यूट मैनेजमेंट और एक है ट्रेजरी। ठीक है, वो एफएससीएम का पार्ट है। एफएससीएम का मतलब हो गया फाइनेंस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्रेडिट कंट्रोल एरिया उस क्रेडिट मैनेजमेंट का ही पार्ट है जो मैं अभी आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज ये मैंडेटरी कंपोनेंट है क्रेडिट मैनेजमेंट मॉड्यूल का, जिसके बेसिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। किस चीज को कंट्रोल कर, एक्चुअली कंट्रोल किस चीज को करना है? क्रेडिट के लिमिट्स को, कि हमको कितना क्रेडिट उसको एक्सटेंड करना है, कितना क्रेडिट हमको, कितना क्रेडिट लिमिट हमको मेंटेन करना है। मतलब अगर कस्टमर ए है हमारा, कस्टमर ए है, कस्टमर बी है, ये समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को, प्लीज समझिए। कस्टमर ए है और कस्टमर बी है। कस्टमर ए का थोड़ा सा जैसे आप लोग बैंक से लोन लेते होगे ना, तो एक अपना बनता है ना वो क्रेडिट का पॉइंट्स बनता है जब हम ये कुछ भी लोन हाँ लेते हैं, हाँ हाँ, होम लोन, करेक्ट। वही मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। तो ये एक तरह का पॉइंट समझ लीजिए, क्रेडिट पॉइंट्स आपका मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर क्रेडिट पॉइंट्स अच्छा नहीं है कस्टमर का, तो हम उसको, उसका जो क्रेडिट लिमिट हम बहुत कम रखेंगे। तो उस हिसाब से क्रेडिट लिमिट सेट किया जाएगा। कस्टमर अच्छा नहीं है तो क्रेडिट लिमिट हम बहुत कम रखेंगे, कस्टमर अच्छा है क्रेडिट लिमिट उसको हम अच्छा देंगे। तो इजी इजी वे में आप ये समझ सकते हैं, वही क्रेडिट पॉइंट है जो हमें बैंक से रहता है, ये कंपनी वाले इसमें करते हैं। लेकिन ये किसका पार्ट है? क्रेडिट मैनेजमेंट मॉड्यूल का, जो एफएससीएम में हम देखते हैं। ठीक है, और ये किस समय हम डिफाइन, किस समय ये पता चलता है अपने को? तो सेल्स ऑर्डर क्रिएशन के समय, डिलीवरी पोस्टिंग के भी समय और बिलिंग डॉक्यूमेंटेशन के भी समय। तो किस कस्टमर को किस समय आपको उसका लिमिट सेट करना है, सेल्स ऑर्डर के समय लिमिट सेट करना चाहते हैं तो वहां पे कर लीजिए। अगर हम नहीं, कस्टमर बहुत अच्छा है तो हम डिलीवरी पोस्टिंग, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब आप लोग ये समझिए कि मान लीजिए कि एक आपका कस्टमर, आपने सेल्स ऑर्डर इशू किया। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है कि भाई आइटनरी हम बनाते हैं, सपोज कि मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या आप मान लीजिए आपको किसी चीज से सर्विस लेना है। तो आप एक लेट सपोज आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, तो आपको टूर्स एंड आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप क्या करोगे? उससे आइटनरी मांगोगे। ठीक है, तो वो आपको एक आइटनरी इशू करेगा। तो या आप ये समझ लीजिए, कैसे समझाऊं मैं, बहुत इजी है। सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी पोस्टिंग और बिलिंग डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप सबसे अच्छा है कि जनरल स्टोर से आप वो करते हो। जब जनरल स्टोर से आपके वहां पे आप कुछ भी मतलब राशन का सामान है, आप समझ लीजिए कि आप मंथली आप लोग का अच्छा राशन का सामान आता है, तो आपने क्या किया, आप न्यू एक जगह शिफ्ट हुए हो और आपको पता नहीं कि कौन से शॉप से परचेस करना है। तो आपने 3 से 4 शॉप से आपने क्या मंगाया, आइटनरी मंगाया, कि आपका बता दीजिए कि क्या क्या रेट आप लगाते हो ऑयल का और हर चीजों का, राइस का और व्हीट का, क्या मतलब आटा का, हर चीज का क्या क्या रेट लगाते हो। तो 4 जगह से आपने आइटनरी मंगाया। ठीक है, उसके बाद आपने एक एक सप्लायर को कंफर्म कर दिया। तो वो जो सप्लायर है वो उसने आपको सेल्स ऑर्डर इशू किया। आपको उसने पहले उसने क्या इशू किया? पहले उसने आइटनरी आपको दिया, उसके बाद उसने आपको सेल्स ऑर्डर इशू किया। आपने ऑर्डर को ये कर लिया, सेल्स ऑर्डर आपने रिसीव किया, आप कस्टमर हो। उसके बाद उसने डिलीवरी, वो आपको डिलीवरी करेगा। ठीक है, जो गुड्स है वो आपको डिलीवर करेगा, वो डिलीवर करवाएगा आपके घर पे। उसके बाद वो फिर वो आपको बिलिंग डॉक्यूमेंटेशन, बिल भेजेगा आपके पास। फिर आप लास्ट में आप उसको पेमेंट करोगे, वो पेमेंट रिसीव करेगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक कंपनी एक कस्टमर के क्रेडिट पॉइंट्स के हिसाब से, क्रेडिट के, उसका क्रेडिट क्राइटेरिया कैसा है उस कस्टमर का, उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्रेडिट को ले क्रेडिट के हिसाब से उसका क्रेडिट लिमिट सेट करेगा एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑर्डर क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पोस्ट, एट द टाइम ऑफ और बिलिंग डॉक्यूमेंट जनरेशन, ठीक है।
तो ये चीज हो गया क्रेडिट कंट्रोल एरिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट मैंने लिखवाया आप लोगों को कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट कंट्रोल एरिया। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए टाटा, अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स और टाटा का फूड, टाटा फूड्स एंड समथिंग समझ लीजिए, तीन, सपोज ये टाटा कंसल्टेंट, टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी है। तो टाटा कंसल्टेंसी के कस्टमर का नेचर और टाटा मोटर्स के कस्टमर का नेचर डिफरेंट होगा, राइट? तो इसलिए क्रेडिट कंट्रोल एरिया कंपनी कोड वाइज हम डिफाइन करते हैं। मतलब टाटा कंसल्टेंसी में हम, क्योंकि भाई नेचर नेचर अलग है, टाटा मोटर्स के अलग टाइप के कस्टमर्स हैं, टाटा कंसल्टेंसी के अलग टाइप के कस्टमर्स हैं, टाटा के फूड्स वाले कंपनी कोड का अलग टाइप के कस्टमर्स है। तो दैट्स व्हाई वी विल डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया बेस्ड ऑन द कंपनी कोड। ये चीज है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ लिंक भी किया है, इसके लिए मैंने यहाँ लिंक करके शो नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे भी क्रेडिट कंट्रोलर बना के मेरे को लिंक करना चाहिए, और इधर भी मैं इसके लिए भी बना कर लिंक करूंगा। मैंने यहाँ पे लिंक किया, देखिए क्रेडिट कंट्रोल एरिया मैंने हैदराबाद कंपनी कोड के लिए बना के लिंक किया, LIC 1, LIC 2 मुंबई के लिए, और सिंगापुर के लिए क्रेडिट कंट्रोल एरिया, US के लिए भी क्रेडिट